सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत दोस्तों सोशल मीडिया पर संसद से नरेंद्र मोदी की एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है और वो वीडियो दोस्तों कोई ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि एक दिन पुरानी वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर। एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको जो वीडियो दिखाई वो नरेंद्र मोदी की वीडियो है कि किस तरीके से जब शिवराज सिंह चौहान दोस्तों जो पूरा एक जब चर्चा हो रही थी और उस चर्चा के बाद लोकसभा स्पीकर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उस पर बातचीत कर रहे थे, तब कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है और उस एंट्री के साथ ही सत्ता पक्ष के लोगों के जोरदार नारे शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कितने समय बाद संसद आए। आप जानते हैं कि 2 फरवरी को लास्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में देखा गया और उसके बाद बजट सत्र के दूसरे चरण के, पहला चरण तो पूरा निकला, दूसरे चरण के भी तमाम दिन निकल गए, केवल और केवल अब कुछ दिन बचे हैं बजट सत्र के। और प्रधानमंत्री मोदी जी आए, जब फेयरवेल स्पीच देनी थी तब मोदी जी संसद पहुंचे और उसके बीच ये वीडियो निकल कर आती है कि मोदी जी देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है संसद आके, कि सत्ता पक्ष के लोग उनके स्वागत में कैसे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो संसद की है कि स्पीकर सर बोल रहे हैं, ओम बिरला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ओम बिरला बोल रहे हैं पर मोदी की एंट्री होती किसी को ध्यान नहीं कि ओम बिरला ने क्या बोला, सत्ता पक्ष के लोगों को कोई ध्यान नहीं, बस मोदी जी की जय जयकार में लग गए और मोदी जी के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिस पर यह सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष खास तौर पर दोस्तों इस चीज पर सवाल उठा रहा है कि ओम बिरला जो है अगर यही काम विपक्ष करता, अगर विपक्ष जो है हंगामा करता है, विपक्ष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए, प्रश्न के लिए, जवाबदेही के लिए कैसे हंगामा करता है, नारेबाजी करता है, तब इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। प्रोपोगेंडा जो है वो फैला दिया जाता है, विपक्ष कैसे संसद नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष चाहता ही नहीं है जवाब लेना, विपक्ष चाहता ही नहीं है संसद चले और चर्चा हो, इसीलिए ये पूरा खेल रच दिया जाता है, हंगामा किया जाता है। ये आरोप विपक्ष पर लगाए जाते हैं। अगर विपक्ष ये हंगामा कर दे तो विपक्ष की तरफ से इस वीडियो पर एक प्रतिक्रिया लगातार आती हुई दिख रही है कि ये देखिएगा अगर यही काम अगर राहुल गांधी संसद में आए और विपक्ष इस तरीके के नारे लगाने शुरू कर दे, वो भी तब जब ओम बिरला बोल रहे हो, जब लोकसभा स्पीकर बोल रहे हो, अगर तब बोलने शुरू कर दे तो आखिरकार क्या क्या बोल दिया जाएगा, किस तरीके से विरोधी और तमाम शब्दों से उनको नवाज दिया जाएगा। और ऐसे ही आते ही कैसे नरेंद्र मोदी बैठते हैं दोस्तों, उसके बाद वहां पर उनके बगल में जो है वो अमित शाह और राजनाथ सिंह को बैठे हुए आप देखेंगे कि, और आते ही जैसे ही बैठते हैं स्पीकर बोल रहे हैं, मोदी जी आए, नारे लग रहे हैं स्वागत में और स्पीकर जो है ओम बिरला चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते कि आप नारे मत लगाइए, आप शांति से बैठ जाइए, इस तरीके की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। बीच में ही टोक दिया, उन्हें बीच में ही रोक दिया और आकर मोदी जी बैठते हैं और कैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह के कान में जो है वो फुसफुसाना शुरू कर देते हैं, पर वही स्पीकर कुछ भी नहीं बोलते। दोस्तों इसी को लेकर इस वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है। मणिकम टैगोर जो है कांग्रेस के हैं, उन्होंने इस वीडियो को लगाते हुए साफ लिखा है कि ये कौन सा रिवाज है, ये कौन सा ट्रेडिशन है और ये कौन से संसद के रूल्स हैं, ये कौन से नियम है जहां पर एक प्रधानमंत्री एक लोकसभा में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं 2 फरवरी को, 2 फरवरी के बाद अब प्रवेश करते हैं और बीजेपी के एमपी, बीजेपी के सांसद कैसे जब स्पीकर बोल रहे हैं तो स्लोगन लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के आने पर। तो साफ उन्होंने ये चीज बोली कि यही काम विपक्ष करता तो अब तक क्या होता। और दोस्तों देखने के लिए मिला कि कैसे, आपको मैं वीडियो भी दिखाती हूँ कि कैसे जो है संसद का अभी संसद स्थगित हो गई है 2 दिन के लिए, संसद की कार्रवाई जो है वो वापस सोमवार से शुरू होगी। वापस देखना होगा कि मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते की और संसद की कार्रवाई बची है, बजट सत्र 1 हफ्ते का बचा और 1 हफ्ते में कितनी बार मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी कितनी बार जवाब देने वाले हैं, क्योंकि बजट सत्र से अब तक मोदी जी संसद नहीं आए। सवाल, बहुत सवाल हैं, विपक्ष के सवाल हैं, हंगामा लगातार बरकरार है, देश की जनता के सवाल है और अभी तो खबर आ गई कि पेट्रोल के प्राइसेस जिस पर विपक्ष हंगामा संसद में कर रहा था, जिसकी आशंका थी, जिस पर लगातार आशंका जताई जा रही थी, वही काम आज हो भी गया कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, 2 रुपए पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया। अभी से यह हाल,
सिलेंडर के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े, गैस के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं किस तरीके से बीमार होते हुए 4-4, 6-6 घंटे गैस की लाइन में खड़े होते हुए भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। ये हाल है और यही तो जवाब संसद में चाहता है विपक्ष। विपक्ष क्या, देश की जनता भी चाहती है, पर प्रधानमंत्री संसद नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री रैली करते हैं, प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, और राहुल गांधी अगर चाय भी पी लेना संसद में, चाय और पकोड़े क्या खा ले, गृह मंत्री अमित शाह और पूरे बीजेपी की नजर उस चीज पर होती है कि चाय और पकोड़े कैसे खा लिए। इस चीज को भी मुद्दा बना दिया जाता है कि चाय पकोड़े खा लिए राहुल गांधी ने, राहुल गांधी को मैनर्स नहीं है, राहुल गांधी संसद की जो है मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, संसद के नियम का पालन नहीं करते हैं। पर ये देखिएगा, जब एक स्पीकर बोल रहे हैं, जब इतनी महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हो रही है, किसी बिल को पास किया जा रहा है, तब मोदी जी आए तो बीजेपी के एमपी स्लोगन इतने नारे चिल्लाते हैं और स्पीकर को वहीं रोक देते हैं। किस तरीके से, क्या ये संसद के नियमों का उल्लंघन नहीं है? और इसी पर सवाल लगातार विपक्ष कर रहा है। मैं आपको दोस्तों वीडियो दिखाती हूँ कि आखिरकार ये संसद की वीडियो लगातार वायरल क्यों हो रही है। उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे बिरला जो है, ओम बिरला, वो आपसे विपक्ष के लोगों को चुप कराते हुए नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने इस चीज का विरोध किया संसद में कि आप ऐसे नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, तो ओम बिरला ने विपक्ष को चुप कराना सही समझा। दोस्तों, संसद पहले भी चलती रही, प्रधानमंत्री अनेक रहे, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री अपने लिए कैसे नारे लगवाते हुए संसद में भी प्रधानमंत्री को अपने ही नाम के नारे लगवाने हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप ये संसद की वीडियो देखिए। मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है, भारत माता की जय में क्या कष्ट है भाई? जो विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय चुप रहिए। मेरे विचार में निर्णय नाबालोग के पक्ष में हुआ। कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि अनुदानों की मांगों की सूची स्तंभ 2 में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने